Hi viewers, good morning. Welcome back. This is Manoj, your cyber defense consultant. And as discussed yesterday, today we are going to cover a complete security for the SMB, small and medium business. And this video also include candidate who are into IT professionals. They have completed the BTech or in the final year, or any IT professionals will help out to understand the cyber security and to get the job into the well-known and extended company. तो एसएमबी के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं कि एसएमबी आज के डेट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस जो अडॉप्ट हो रहा है, एसएमबी कर रही है, उसमें सारे चीज़ों लोग ले रहे हैं, सर्वर ले रहे हैं, क्लाउड में जा रहे हैं, सैस एप्लीकेशंस हो रहा है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। उसके बाद से इनसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर में दे आर परचेजिंग लॉट ऑफ लैपटॉप्स, डेस्कटॉप एंड आईओटी डिवाइसेस एंड जो अपने एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ से उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी एप्लीकेशन चल रहे हैं यूज होते हैं। और इन सारे चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे आपका क्लाउड एप्लीकेशन चल रहा है, आपका ईआरपी चल रहा है, आपका सर्वर है, आपका लैपटॉप है, तो इन सारे चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट ऑफ साइबर थ्रेट साइबर सिक्योरिटी यूज होता है। ओके, साइबर सिक्योरिटी यूज होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे आपके घर को प्रोटेक्शन के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, तो उसी तरह साइबर वर्ल्ड में अपने कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं, जो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ आता है, डिफरेंट सॉल्यूशन के साथ आता है। जैसे फायरवॉल हुआ, जैसे आपका इन पॉइंट प्रोटेक्शंस विथ ईडीआर, उसके बाद से आपका आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट हुआ, उसके बाद से सिंगल साइन ऑन हुआ, उसके बाद से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस हुआ, उसके बाद से डेटा एंड रिकवरी हुआ। तो बहुत सारे चीज़ आते हैं जो साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस को। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ मेरे पास 50 मैन पावर है, चाहे 50 एम्प्लॉई हैं, 100 एम्प्लॉई है, तो आप ये सोचते हैं कि साइबर अटैक तो बड़े कंपनी में होता है, जैसे गूगल में होगा, AWS में होगा, माइक्रोसॉफ्ट पर होगा, क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं। तो ऐसा नहीं है। साइबर क्रिमिनल का टारगेट एसएमबी आज के डेट में है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं एसएमबी अक्रॉस वर्ल्ड 90% काम कर रही है एंड हैविंग ए वेरी बिग कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। जो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा देती है, तो सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू देती है, सबसे ज़्यादा अगर जॉब अपॉर्चुनिटी देती है, तो सबसे ज़्यादा खतरा भी है, सबसे ज़्यादा अटैक भी स्मॉल एंड मीडियम को भी होता है। तो इसमें सारे बिजनेस ओनर्स या जितने भी आईटी मैनेजर जो हैंडल करते हैं स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, जिसके पास 50 यूज़र्स है, 100 यूज़र्स है और अप टू 500 यूज़र्स है, तो ये चैनल आपको साइबर सिक्योरिटी डिज़ाइन करने में हेल्प करेगा, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा और डिफरेंट लेयर की सिक्योरिटी को भी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। We are also going to discuss on the government risk and compliances. We are also going to highlight on the different kinds of malware, ransomware and other things which really need to protect against of the heavy cyber crime. ठीक है, तो ये सारे चीज़ इस एपिसोड में कवर हो रहा है, जो फर्स्ट एपिसोड है इस वीडियो का। और इसमें और एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा कि जैसे आप 50 मैन पावर के साथ अपना कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे 100 मैन पावर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके पास आईटी बजट भी लिमिटेड होता है, इंजीनियर्स की भी कमी होती है। जैसे 1 या 2 इंजीनियर आप अपॉइंट करते हैं, जिसमें सिक्योरिटी रिस्क होता है, गैप इन सिक्योरिटी होता है, तो डेफिनेटली यू नीड ए थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हु कैन कंसल्ट यू इन द राइट वे टू प्रोटेक्ट योर डेटा अगेंस्ट ऑफ साइबर क्राइम। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बेटर होगा कि जैसे ही आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाहते हैं, तो देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी इन साइबर सिक्योरिटी लाइक GRC एनालिस्ट, नेटवर्क एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड क्लाउड एनालिस्ट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, VAPT टेस्टिंग। और ये टॉप लेवल के जॉब है जो MNC कंपनी ऑफ़र करती है और स्मॉल एंड मीडियम ऑफ़र करती है, जिसमें आपका हाई पैकेज होगा। और इसका मिनिमम पैकेज अगर आप अच्छा से सीख रहे हैं तो कम से कम 15 to 16 लाख से स्टार्ट होता है एंड गोज़ अप टू 1 CR बेस्ड ऑन द स्किल। ठीक है, 1 करोड़ तक भी जाता है
आपके स्किल्स के ऊपर। दैट इज़ द एनुअल पैकेज आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो इसको स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अटैक किस टाइप के होते हैं एसएमबी। अभी क्या होता है कि आप पैसे बचाने के लिए ये करते हैं कि बहुत सारे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं करते, एक छोटा मोटा सिक्योरिटी लगा देते हैं, लेकिन वैसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी डिज़ाइन कर रहे हैं तो प्रॉपर रूप में सिक्योरिटी डिज़ाइन करना पड़ेगा, तभी आप सेव होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फायरवॉल लगा दिए उसके बाद से आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट हो गया। नो, अटैकर के पास डिफरेंट दिमाग है। अटैकर ह्यूमन बीइंग जो हम लोग काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और डिफरेंट तरीके से सोचता है, एंड वो फाइंड आउट करता है कौन सा वीक पॉइंट है आपके नेटवर्क में घुसने का, कहाँ से मैं घुसूँ, कहाँ वल्नरेबिलिटीज़ है, कौन सा लूप होल है, कौन सा रास्ता है जो नेटवर्क में घुस कर डैमेज करूँ। अटैकर को ये मतलब नहीं होता कि आपकी कंपनी छोटी है या बड़ी। अटैकर का मतलब पैसे से होता है, वो किसी भी कंपनी को अटैक करता है, और ज़्यादातर अगर 10 अटैक होते हैं तो 3 अटैक मल्टीनेशनल कंपनी पर होंगे, तो 7 अटैक एसएमबी में होता है, क्योंकि एसएमबी बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत अपॉर्चुनिटी में इन लोगों को मिलते हैं अटैक करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। एक सिनारियो में देता हूँ बिजनेस ओनर्स को, आईटी मैनेजर्स को और मेरे स्टूडेंट जो अभी जॉब देख रहे हैं। मान लीजिए आपके कंपनी में 200 एम्प्लॉई हैं, आप सुबह ऑफिस गए, सुबह ऑफिस जाने के बाद से सारे यूज़र का कंप्लेंट आ रहा है, अकाउंट वाला बोल रहा है कि मेरा टैली एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, सॉफ्टवेयर टीम बोल रहा है कि मैं डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ, ईआरपी बोल रहा है कि मेरा ईआरपी बंद है, वो ईआरपी काम ही नहीं कर रहा है, और आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, सारे लैपटॉप पर एक मैसेज आता है कि योर डेटा इज इनक्रिप्टेड, पे $50,000 टू रिकवर दिस डेटा विद इन 48 आवर्स। इस टाइप का सिचुएशन आता है तो आप क्या करेंगे? अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, फ्रेशर है, तो आप क्या करेंगे? डू यू हैव एनी सॉल्यूशंस? कैन यू सॉल्व दिस इशू? इसी को समझने के लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, जो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा कि किस टाइप की सिक्योरिटी किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये एपिसोड बेसिक इंट्रो है साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी इज मेनली यूज्ड टू प्रोटेक्ट द क्लाउड एप्लीकेशंस, योर डेटा विच इज रनिंग ऑन योर सर्वर, एंड दैट अदर एप्लीकेशंस विच इज रनिंग ऑन योर सर्वर प्रोटेक्शंस के लिए होता है। जैसे आपके घर के प्रोटेक्शंस के लिए आप सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, उसी तरह से डिजिटल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप साइबर सिक्योरिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी लगाते हैं। जैसे फायरवॉल लगाते हैं, इन पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स लगाते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट लगाते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, सिंगल साइन ऑन लगाते हैं। उसके बाद से बहुत सारे सिक्योरिटी, बहुत सारे ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग टूल्स लगाते हैं कि पूरे नेटवर्क का एक्टिविटीज़ मॉनिटर करे। यूज़र एक्टिविटीज़ एंड मॉनिटरिंग लगाते हैं कि इनसाइडर थ्रेट से कैसे बचा जाए। एक यूज़र, एक एम्प्लॉय पूरे दिन में क्या कर रहा है, कब लॉगिन कर रहा है, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, किस साइट पर विजिट कर रहा है, क्या वो प्रोडक्टिव काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं जाकर ऑफिस में वो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो नहीं देख रहा है। तो इन सारे डिटेल्स को पाने के लिए अगर आप यूज़र एक्टिविटीज़ मॉनिटरिंग लगाएंगे, उसका पूरा एक्टिविटीज़ पता चल जाएगा कितने घंटे वो यूट्यूब देखा है, कितने घंटे फेसबुक में काम किया और कितने घंटे आपके जेन्युइन एप्लीकेशन में काम किया और कब लॉगिन किया है, कहाँ से लॉगिन किया है। तो सारे डिटेल्स आपको रिपोर्ट्स में मिलते हैं। तो टू कंटिन्यू विद द बेसिक कॉन्सेप्ट विल कवर इन द एपिसोड 2। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था साइबर सिक्योरिटी का, जिसमें ये सारी चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ। एंड इसमें 2 चीज़ और कवर करने वाला हूँ। एक तो गवर्नमेंट रूल्स, जो गवर्नमेंट रिस्क एंड कंप्लायंस होता है, जो डिफरेंट कंट्री के गवर्नमेंट का क्या रूल्स है, साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क क्या है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद से स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद से जो भी आपका डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्वाड्रेंट मैजिक रिपोर्ट्स क्या बोल रहा है साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट आता है, कौन लीडर कैटेगरी में है, कौन चैलेंजर में है, ये सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाए। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड टुमारो वील स्टार्ट फ्रॉम द इन पॉइंट प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। जो पहला क्वेश्चन मैं दिया हूँ आप सबको, रैंसमवेयर अटैक हुआ है, इसका सॉल्यूशंस कैसे देंगे। अगर आप नए हैं तो कोई आइडिया है, अगर इसका सॉल्यूशन देंगे
तो क्या आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि कंपनी सेव हो जाए, बैकअप प्लान क्या होगा आपका, ये सारे चीज़ को हम लोग कवर करेंगे कल के एपिसोड में. दैट विल बी एपिसोड नंबर 2 और सीरीज नंबर 2. सो गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम विथ मी, और मिलते हैं कल अपने सेकेंड एपिसोड में जहाँ से प्रोडक्ट स्टार्ट होगा. सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैव ए नाइस डे. थैंक यू.